सूरजपुर गांव में कांता अपने बेटे रवि के साथ रहा करती थी। कांता का बेटा रवि शहर में टीचर था, इसलिए वो सिर्फ छुट्टियों पर ही घर आता अपनी बूढ़ी माँ से मिलने। ऐसे में कांता अकेली ही रहा करती, लेकिन सूरज ने अपनी माँ की देखभाल के लिए गांव की ही एक लड़की को लगा रखा था। अम्मा, मैंने खाना पीना झाड़ू पोछा सब कर दिया है, तो अब आप खाना खा लो, फिर मैं घर जाऊँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं खा लूंगी। आज मुझे उठने का मन नहीं कर रहा है। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? दवा लिया आपने? हाँ मैं ठीक हूँ, बस आज मुझे रवि की याद आ रही है। 1 महीना हो गया है, वो मिलने भी नहीं आया है। अरे भैया आ जाएंगे अम्मा, उन्हें भी तो काम से फुर्सत नहीं मिल रही होगी, तो इसीलिए नहीं आ पा रहे वो। हाँ हो सकता है। अब तू खड़ी क्या है, खाना खा ले, मैं खुद निकाल कर खा लूंगी। ठीक है, जब आप खाना खा लो तो मैं भी खा लूंगी, लेकिन अकेले नहीं खाऊंगी। अरे तू तो मुझे खिला कर ही मानेगी। चल निकाल ले खाना, साथ खाते हैं। अब चंपा एक ही प्लेट में खाना निकालती और खाना लगाने के बाद कांता के साथ चंपा भी बैठ जाती। तभी विमला का आना होता है। अरे राम 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 कांता, ये क्या तू इस चंपा के साथ खाना खा रही है? क्यों, क्या हुआ? आज तू भी तो खा ले, तेरा भी मन कर रहा होगा खाने का। अरे मेरे खाने की बात नहीं है, तू कहाँ और ये चंपा कहाँ? तू एक नौकरानी के साथ बैठकर खाना खा रही है। विमला, तू नौकरानी किसे कह रही है? चंपा को मैं अपनी बेटी मानती हूँ, बेटी। अरे कुछ भी कह ले कांता तू, लेकिन पूरा गांव जानता है कि चंपा तेरे घर की नौकरानी है और ये तेरा बेटा है, इसको अच्छे खासे पैसे भी देता है घर के कामों के लिए। चंपा को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो खाने से उठकर हाथ धोकर जाते हुए कांता से कहती है, अम्मा चलती हूँ, शाम में आऊंगी अब। विमला, वो जैसी भी है, उसकी वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ। बिल्कुल अपनी माँ की तरह सेवा करती है वो मेरी। देख कांता, कोई भी बिना लोभ के कोई काम नहीं करता है। तू उसे पैसे देती है तो वो काम करने आती है, लेकिन सच कहूँ तो उसकी माँ रज्जो को तो तू जानती है, 1 नंबर की लालची है, लालची। कल ही मुझे मिली, कह रही थी मेरी बेटी ने पढ़ाई भी कांता की वजह से छोड़ी है। अरे वो तो है ही लोभी, उसका क्या करना। मुझे तो चंपा में अपनी बेटी नजर आती है और तू उसे नौकरानी नौकरानी मत बोला कर। कांता चंपा को अपनी बेटी की तरह मानती थी और चंपा भी कांता की दिल से सेवा करती, लेकिन चंपा की माँ रज्जो थोड़ी लालची थी। क्या हुआ, आज घर जल्दी कैसे आ गई? कुछ कहा क्या उस बुढ़िया ने तुझे? और खाना तो खाकर आई है ना भरपेट? हाँ खा लिया था अम्मा के साथ। क्यों, क्या हुआ? अरे तू वहाँ खा आती है तो एक जने का खाना तो कम बनाना पड़ता है। और सुन, ज्यादा से ज्यादा उस बुढ़िया पर ध्यान दिया कर और उससे अपनी बातों में फंसाया कर। माँ, इस बारे में मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मैं सिर्फ अम्मा के घर काम करने जाती हूँ। वो प्यार से कहती है खाना खाने को तो मैं खा लेती हूँ। अरे तेरी पढ़ाई लिखाई मैंने इसलिए नहीं छुड़वाई कि तू बस उस बुढ़िया की सेवा ही करती रह जाए, बल्कि सेवा करके कुछ तो मेवा पा। और कभी मौका मिले तो कह कि आपने मेरे लिए क्या किया है, कुछ कर दो मेरे लिए, कोई खेत लिख दो या कोई घर मेरे नाम कर दो। माँ, आप जैसा सोच रही हो ना, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होने देने वाली हूँ मैं। मुझे नहीं है उनके घर उनके जमीन का लालच। आपको है तो आप जाकर मांग लो। देख चंपा, मैंने इसी दिन के लिए तुझे उस बुढ़िया के घर काम पर रखा था, मुझे अब और बोलने का मौका ना दे। चंपा अपनी माँ की बात सुनकर परेशान हो जाती है। चंपा ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी माँ उसे हर वक्त यही बोलती कि वो कांता के घर उसे इसलिए नहीं काम करवा रही कि उसे पैसे मिल रहे हैं, बल्कि इसलिए भी करवा रही है ताकि कांता के मरने से पहले चंपा के नाम अपना घर या जमीन कर जाए। ऐसे ही समय बीत रहा होता है। एक रोज शाम के समय, अम्मा आपको ना बहुत आराम मिलेगा इससे। अब आपकी सर की मालिश करने के बाद खाना भी बनाना है मुझे। अरे हम 2 ही लोग तो है खाने वाले, बना लियो आराम से। अम्मा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सामने से जो आदमी आ रहा है वो रवि भैया जैसा दिख रहा है? अरे नहीं नहीं, वो अभी कहाँ आने वाला है, वो आता तो मुझे जरूर बताता। अम्मा, ये तो रवि भैया ही है, और उनके साथ में ये कौन है? कहीं इन्होंने शादी तो नहीं कर ली?
चंपा जिसे दूर से देख रही थी वो रवि ही था, जो कई महीनों के बाद अपनी माँ से मिलने आया था, वो भी अपनी पत्नी के साथ। रवि, तूने तो मुझे बताया भी नहीं कि तू आ रहा है। माँ, मैं तो आपकी बहू को साथ में लेकर आया हूँ। मुझे पता है आप थोड़ी गुस्सा होगी कि मैंने रूही से शादी कर ली, आपको बताया नहीं। लेकिन माँ, मैं क्या करता, मजबूरी थी और जल्दबाजी में करनी पड़ी शादी, इसलिए आपको कुछ बताने का समय ही नहीं मिला। माँ, आपने रूही के बारे में कुछ भी नहीं कहा। क्या आपको रूही पसंद नहीं आई क्या? बेटा, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो ना, बस वही मेरे लिए काफी है। भगवान तुझे सदा सुहागन रखे। कांता बहुत खुश थी। कांता की अब सारी ख्वाहिशें भी पूरी हो चुकी थी। कांता के बेटे ने शादी भी कर ली थी और वो खुश भी था। अब देर रात सबके लिए चंपा खाना लगाती है। अरे चंपा, तू क्यों खाने के लिए बैठ गई? अगर तू भी खाना खाने लगेगी तो खाना कौन देगा हम लोगों को? खुद निकाल लेंगे, इसमें बुराई क्या है? उसने इतनी देर लगाकर खाना बनाया है, उसे भी तो भूख लगी होगी ना। अरे माँ, ये आपके साथ खाएगी? लेकिन ये तो घर की नौकरानी है ना माँ, और भला आप एक नौकरानी के साथ खाना खाओगी? अरे चंपा, कहाँ जा रही है? खा कर तो जा। चंपा, उसे नहीं पता कि तुझे मैं अपनी बेटी मानती हूँ, उनमें समझ ही नहीं है। अरे अब आप दोनों कहाँ जा रहे हो? तुम खाना खाओ रूही, माँ ने इन गरीबों को सर पे चढ़ा रखा है। अब अगली रोज सुबह चंपा की जगह रज्जू काम करने आती है, क्योंकि चंपा की तबीयत ठीक नहीं थी। अम्मा, आज चंपा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आई हूँ काम करने। माँ, मैं और रूही ना किसी काम से बाहर जा रहे हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे, आप ध्यान रखना। आज तो जैसे भी करके इस बुढ़िया से इसका घर तो अपने नाम करवा ही लूंगी। अरे तू मुंह क्या देख रही है? चल कर काम कर और पहले मेरे बेटे के लिए चाय बना दे। रज्जू काम पर लग जाती है, लेकिन उसकी नजर कांता पर भी होती है, जो आंगन में खाट पर लेटी थी। मन तो कर रहा है इस बुढ़िया का गला ही दबा दूं। घर में कोई है भी नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कब मरी और कैसे मरी। रज्जू काम करते करते कांता को ही देख रही होती है। अब जैसे ही कांता की आंख लगती है, वैसे ही रज्जू कांता की मुंह के पास तकिया ले जाकर उसे मारने की कोशिश कर रही होती है। तभी चंपा वहां आकर रज्जू से तकिया छीन लेती है। अरे तुम दोनों माँ बेटी मेरे सर पर क्यों खड़े हो, और वो भी तकिया लिए? मुझे मारने का इरादा है क्या? अरे नहीं नहीं अम्मा, इस तकिए को तो मैं रख रही थी आपके पैरों के पास। तू आज घर आ, तुझे मैं बताती हूँ। अच्छा भला उस बुढ़िया को मारकर उसके अंगूठे का निशान ले रही थी। माँ, आज अगर मैं नहीं आती तो आप इतना बड़ा पाप कर बैठती। आप जाओ यहाँ से। हाँ, जा रही हूँ। ना जाने इस बुढ़िया के प्यार में कितनी अंधी हो गई है। एक वक्त का खाना ही तो देती है ये बुढ़िया तुझे। अगर देना है तो ये घर तेरे नाम कर दे। कितना काम करती है तू इसके लिए। रज्जू के जाने के बाद देर शाम कांता चंपा से कहती है, चंपा, तुझे मैंने आज तक अपनी बेटी माना है और तूने भी अपनी बेटी होने का फर्ज निभाया है। ये मैंने आज देख और सुन भी लिया। मैं जानती हूँ रज्जू ने तुझे क्या कुछ बोला है और वो यहाँ क्यों आई थी। अम्मा, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं भी माँ की तरह ही आपसे कुछ मांगू। मुझे पता है तुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुझे अपनी बेटी मानती आई हूँ, तो मैं तेरी शादी का खर्चा उठाऊंगी। कांता ने चंपा को अपनी बेटी माना था, लेकिन न जाने लोग चंपा को क्या कुछ नहीं कहते रहे। नौकरानी है, साथ में खाना खाएगी क्या, साथ रहेगी क्या, बिना मतलब कोई साथ नहीं होता। लेकिन चंपा ने कांता की फिर भी दिल से सेवा की, और कांता ने भी अपना फर्ज निभाते हुए चंपा की शादी के खर्च का जिम्मा अपने सर लिया।